दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। ओल्ड एज पेंशन योजना को लेकर अधिसूचना हुआ जारी। बड़ी खबर है। झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदायी योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प से संबंधित शपथ पत्र जमा करना होगा। झारखंड के पारा शिक्षकों को 2 महीने से नहीं मिला है मानदेय। झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान पिछले 2 महीने से नहीं हुआ है। उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच चल रही है। जांच पूरी नहीं होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। खबरों को माने तो कई पारा शिक्षकों ने बिहार समेत अन्य राज्यों से मैट्रिक व इंटर का एग्जाम पास किया है। झारखंड के बाहर का प्रमाण पत्र होने के चलते जांच में देरी हो रही है। बता दें कि झारखंड में लगभग 62,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। यूजीसी की बड़ी तैयारी, छात्रों को मिलेगा संयुक्त और डुअल डिग्री का लाभ। यूजीसी ने बड़ी तैयारी की है, जिसके तहत छात्रों को डुअल डिग्री और संयुक्त डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सहमति बन गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त डिग्री की शुरुआत की जा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहित हरियाणा केंद्रीय विद्यालय, बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, जामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली सहित 48 विश्वविद्यालयों में विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में सड़क की बाधाएं जल्द होंगी दूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा के बाद पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत एनएच की 11 सड़कों का काम रफ्तार पकड़ेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार की एनएचएआई के माध्यम से बनाई जा रही 4 और 6 लेन के इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम में भी तेजी आएगी। इसमें जीटी रोड के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग में हो रहे निर्माण शामिल हैं। इन सड़कों का काम पूरा होने से पूर्वी राज्यों के बीच आवागमन सुगम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही खनिज की ढुलाई आसान हो सकेगी। रतन टाटा को पीएम मोदी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए पीएम केयर फंड के ट्रस्टी। दिग्गज भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबरों को माने तो उन्हें पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। रतन टाटा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर कड़िया मुंडा को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अलावा भी देश के कुछ अन्य बड़ी हस्तियों को सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया है। इसमें कहा गया है कि एडवाइजरी बोर्ड में पूर्व कैग राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, इंडिकॉर्प्स और पिरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह को नामित किया गया है। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की भर्ती होगी जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। झारखंड में लगभग 50,000 शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर जल्द से जल्द रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया। केंद्र ने कहा, ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का अधिकार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का ही अधिकार है, क्योंकि एससी एसटी के लोगों को पहले से ही आरक्षण के ढेरों फायदे मिल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही आरक्षण के फायदे ले रहे हैं।
सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के लाभ, जी हां, इस कानून के तहत लाभ मिलेगा, जो कि एक क्रांतिकारी साबित होगा। वेणुगोपाल ने कहा कि यह कानून आर्टिकल 15(6) और 16(6) के मुताबिक ही है। यह पिछड़ों और वंचितों को एडमिशन और नौकरी में आरक्षण देता है और 50% की सीमा को पार नहीं करता है। भारत सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनों को उतारेंगे पटरी पर। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हो रहा है। कुछ सप्ताह पहले यहां रेल मंत्री ने इस फैक्ट्री और यहां बन रही ट्रेनों की जांच की। इस जांच से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने इसे RDSO को सौंप दिया, जो इसकी कई तरीके से जांच करेगा। वंदे भारत को अच्छे ट्रैक से लेकर खराब ट्रैक पर चलाया जाएगा और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही इसको सेफ्टी क्लियरेंस दिया जाएगा। दरअसल भारतीय रेलवे अगले साल 15 अगस्त तक 75 नई वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर उतारना चाहता है। इसलिए इन ट्रेनों के निर्माण में काफी तेजी दिखाई जा रही है और रेलवे का टारगेट है कि हर महीने 7 से 8 ट्रेनें बनकर तैयार हो जाएं। बड़ी खबर है, 58 की उम्र में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत काफी दिनों से खराब थी और अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। इस खबर के बाद फैंस में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि वो पिछले 40 दिनों से हॉस्पिटल में थे और उन्हें 41 दिन बीत जाने के बाद भी होश नहीं आया और उन्होंने बुधवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का चले जाना बेहद ही दुख की खबर है। इस खबर के बाद उनके परिजन के साथ साथ फैंस और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कॉमेडियन और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत खराब होने के कारण से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन सुधार नहीं हुआ। देश में जल्द उपलब्ध होगी कोरोना की 2 नई मेड इन इंडिया वैक्सीन। टाइम्स ऑफ इंडिया पर छपी खबरों को माने तो भारत में जल्द ही 2 नई कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होंगी। ये दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगी। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने मंगलवार को TOI को बताया कि 2 नए मेड इन इंडिया टीके जल्द ही कोविन पर उपलब्ध होंगे। बताया गया कि भारतीय mRNA शॉट अपनी श्रेणी में एकमात्र ऐसा है जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है। इसी तरह इंट्रानेशनल वैक्सीन को प्रशासित करना आसान है। इन टीकों को प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जा सकता है और जब हमें पर्याप्त डेटा मिलता है तो इसे विषम बूस्टर के रूप में भी पेश किया जा सकता है। देश के इस बैंक में निकली बम्पर भर्तियां, जल्द करें अप्लाई। सरकारी बैंक में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के पास अपने इस सपने को पूरा करने का सुनहरा मौका है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI इन दिनों 5000 से अधिक अधिक पदों पर बम्पर भर्तियां कर रहा है। इन पदों पर देश भर के महिला पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 7 सितंबर से की जा चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 27 सितंबर 2022 है। इन पदों पर शामिल होने वाले युवाओं का चयन प्री व मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती के बारे में किसी भी तरह की जानकारी या अपडेट्स के लिए कैंडिडेट्स SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक में 5000 से अधिक पदों पर हो रही भर्ती में किसी भी बैचलर डिग्री पूरी कर चुके महिला एवं पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग का प्रस्ताव 2000 से अधिक नहीं होगा गुमनाम राजनीतिक चंदा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में सुधार और पारदर्शिता के मकसद से गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा है। खबरों को माने तो चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर जन प्रतिनिधित्व कानून में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की थी। हाल ही में आयोग ने 284 गैर अनुपालन
पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया। उनमें से 253 से अधिक को निष्क्रिय घोषित कर दिया। इससे पहले आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में देश भर में ऐसी कई संस्थाओं पर छापेमारी की थी। वर्तमान में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के सभी चंदे का खुलासा अपनी योगदान रिपोर्ट के माध्यम से करना होता है, जो चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाता है। खबरों को माने तो आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा है। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 4,510 नए मामले। देश में त्योहारों का सीजन जारी है। इस बीच आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ सकते हैं, लेकिन टीकाकरण के कारण से हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के कुल 4,510 नए मामले सामने आए, जबकि 5,640 लोगों ने इस वायरस को मात दी। ऐसे में देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 46,216 हो गई है। इसके साथ ही पॉजिटिव रेट 1.33% है। इस महामारी को रोकने के लिए देश भर में तेजी से टीकाकरण अभियान जारी है।